हाय फ्रेंड्स, ओम साईराम. खूप छान असं आवरून झालेलं आहे आमचं घर. तुम्ही आमचं घर बघू शकता. याच्यामध्ये कशामध्ये माझ्या यूट्यूब के पैसों का ब्लॉग में आप मेरा वीडियो देख ही सकते हो. कैसे हो आप? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और इंजॉय करते होंगे मेरी तरह, है ना. तो लाइफ को इंजॉय करते रहना, हैप्पी इस तरीके से जीना. जहाँ की चीज़ें वहीं बोलना चाहिए. अगर मन में रखोगे, अगर आप एक्सप्रेस नहीं होगे ना, तो अगर आप एक्सप्रेस नहीं हो पाते तो आप मेंटली आपको बहुत बड़ा हेडेक रहेगा. बहुत सारी चीज़ें आपके साथ गलत हो सकती है. हाँ. तो मैं मेरा ऑफिस का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी. तो मेरा जॉब प्रोफाइल बहुत ही अच्छा था. सैलरी स्ट्रक्चर कम थी. जो अभी उसके बेस पे मुझे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली थी, बहुत ही अच्छा पैकेज था. 5 लाख के आसपास था. बहुत सब चीज़ें अच्छे से हो जाती, पर आपने देखा होगा कि मेरे पर्सनल इश्यूज थे, तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाई. ठीक है, मतलब मेरे नसीब में नहीं था, ये बोल सकते हम लोग. भगवान सिर्फ हमको दिखाना चाहता है कि तुम इससे भी अच्छी चीज़ों के लिए कैपेबल हो. मतलब भगवान जब हम लोगों को अच्छी अच्छी ऑफर देता है ना, तो हम लोगों को बताना चाहता है कि आप इससे अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए आप कैपेबल हो, यही बताना चाहता है. तो हम गलत जगह फंसे रहते हैं, गलत जगह अड़के रहते हैं ना. तो हमें खुद की स्किल टेस्ट करनी चाहिए, खुद ही पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. जैसे कि हम हर गॉसिप पे हम अदर पर्सन पे फोकस करते हैं ना. मेरी नहीं है वैसी आदत, पर मेरी कब मैं जब लोगों पे मैं तब फोकस करती हूँ जब लोग मुझे क्रॉस जाते हैं, तभी मैं लोगों पे जाती हूँ. नहीं तो मुझे लोगों से कोई लेना देना नहीं है. मैं ठीक, मेरी फैमिली ठीक, बस इतना ही. अगर मैं दुबई में हूँ और मेरी फैमिली को कुछ भी हुआ तो मैं वहाँ से ऐसे कुछ भी करके आ जाऊंगी, पर आ जाऊंगी. हमेशा मैंने 2023-20 से ऐसे ही किया है. 2019 में मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं होती थी, तो मैं जॉब स्विच करके गवर्नमेंट ट्राई करने के लिए मैं जॉब, बहुत अच्छा जॉब छोड़ के मैं आ गई थी. फिर लॉकडाउन लगा, कोरोना लगा. फिर 23, फिर 22 में भी फिर चले गई पूना. मैंने फिर शून्य से स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट किया. फिर जीरो से स्टार्ट करने के बाद बहुत जॉब वहाँ भी अच्छा स्मूथली चलने लगा. 1 साल एक ही जगह पे, और स्टाफ के लिए भी नाम चले गए. वहाँ पे भी अच्छा होने वाला ही है. तो मेरे पापा एडमिट हो गए. तो मेरे पापा मतलब बहुत ज़्यादा बीमार हो गए. फिर मैं वहाँ से आई, मेरे पापा को एडमिट किए थे 2023 में. फिर उनका लंबा ऑपरेशन चला. प्लास्टिक सर्जरी हो गई थी उनकी, स्किन ग्राफ्टिंग. ठीक है. तो मैंने हॉस्पिटल में भी मैंने खुद का मृत्यु देख लिया, है ना. तो वैसे तो मैं बचपन में बहुत चालाक थी. पढ़ाई कैसे करना है, कैसे नंबर लाना है, कैसे किससे आगे जाना है, बहुत सारी चीज़ें थी. पर 2020-22 के बाद कोरोना ने सिखाया लोगों को. लोगों ने, आप लोगों ने सीखा, बहुत अच्छी बात है. ठीक है, मैंने भी वहाँ से सीख लिया कि कैसे जीना है. फिर 2023 में जब मेरे पापा एडमिट थे, तो मैंने वहाँ पे खुद का मृत्यु फील कर लिया कि एक ऐसा भी मरण होता है. मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने, पापा के साइड के बेड वाले पेशेंट इतने रईस थे, इतने रईस थे, फिर भी वो चल बसे थे. तो वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी तो चीज़ें देखी. मतलब मैंने खुद का मौत कैसे होता है वो देख लिया. और मेरे पापा 1 महीना हॉस्पिटल में रह रहे के, प्राइवेट ट्रीटमेंट थी, वीआईपी ट्रीटमेंट थी मेरे पापा की. पॉटी साफ करने वाले आते थे, पापा को ब्रश करने वाले आते थे. बहुत बहुत अच्छी ट्रीटमेंट दी थी हमने मेरे पापा को. फिर ठीक भी हो गए मेरे पापा. 2025 तक अच्छे रहे, और 2025 में उनको स्वर्गवास से बुलावा आ ही गया, तो वो चल बसे. ठीक है. तो बहुत दुख होता है वो चीज़ याद करके. पर फिर सोचते हैं जाने दो, कल कुछ होने से, कल हुए सो आज हुए. तो इस ये वैसे तो बहुत ही बुरा हुआ, इसके बारे में नहीं बोलूँगी मैं. तो मैंने चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें देख लिया. मतलब बहुत दुख देखा है, बहुत दुख. रिलेशनशिप, मतलब रिश्तों को टूटते हुए भी देखा है ना. परिवार बहुत सारी चीज़ें बिखरते देखा है. तो ठीक है. तो देखा है तो क्या हमेशा सीरियस थोड़े ना रहना चाहिए. तो मैं नहीं चाहती हूँ, मैं कुछ कोई भी रिश्ता मैं लॉस करना नहीं चाहती. पहली चीज़ तो मुझे हर चीज़ अच्छे से रहे, स्मूथली रहे, अपने अपनी जगह पे ओके रहे, यही मैं चाहती हूँ. ठीक है. पर हम लोग चाहते हैं वैसे ही हमेशा नहीं होगा, क्योंकि भगवान का भी अलग प्लान रहता है. गॉड्स प्लान होता है ना. एवरीथिंग यूनिवर्स के प्लान होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चलते रहती है चीज़ें. जैसे अभी मुझे जॉब में अच्छा करियर ग्रोथ है ना, करियर में मैं उधर जाने वाली थी, पर गॉड प्लान कुछ और था, गॉड का प्लान कुछ और था. तो मैं यहाँ पे आ गई. तो यहाँ भी तो, वहाँ से तो अच्छी लाइफ घर में ये है. व्हाट इज़ करियर, करियर करके भी एक दिन तो जाना है, तो सुकून से घर में रह लो. तो भाई साहब का भी कहना अभी यही है कि घर में रह लो. तो मैं छोटी सी स्टोरी को अभी शुरू करती हूँ. तो ऑफिस में मेरा जॉब प्रोफाइल अच्छा था, जो जस्ट करेंटली स्विच किया मैंने. तो ऑडिट वगैरह करना, 5 ईयर्स के ऑडिट करना, के कैट के ऑडिट करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी.
कंपनी का सेल, पीपीटी, एमआरएम बहुत ईजी ईजी होती है। 12th जिनका 10th 12th है वो सब भी कर सकते हैं, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। कुछ टेक्निकल चीज़ें वहाँ पे होती है। हर बार एक ही मशीन के तारों को 10 बार जोड़ोगे, निकालोगे, जोड़ोगे, निकालोगे तो आपको भी आ जाएगी, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। और एक ही चीज़ मतलब सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर किस रोबोट में अपडेट करना है ये भी सीखोगे अपने कैटिया बीटिया, तो वो भी वहाँ पे आ ही जाएगा। रोबोट के भी सॉफ्टवेयर होते हैं, स्काडा वगैरह। एक बार घुसोगे ना 1-2 महीने में आप भी मास्टर हो जाएंगे, इतना हार्ड नहीं रहता है, कुछ भी हार्ड नहीं रहता। पर जब हम ज्वाइन करते हैं तो हम लोगों को सामने वाले बहुत ये है वो है ऐसे, तो उन लोगों का तो उनका वो तो काम ही है, तो वो लोग वो करते हैं, ठीक है। तो मैं के कार्ड ऑडिट कर रही थी, तो बताने का मतलब है मैं बहुत हंस के करती थी, मतलब कोई इतना नहीं हंसेगा जितना मैं हंस के करूँगी, क्योंकि मेरा तो जॉब माइंड सेट था कि मुझे ज़्यादा दिन जॉब करना नहीं है। ज़्यादा दिन जॉब करना नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया, मुझे कन्फर्मेशन नहीं चाहिए। हाँ, पहले ही बता दिया मुझे कन्फर्मेशन नहीं चाहिए। एक मेरे मैनेजर को तो बता ही दिया था, एचओडी को भी बता दिया था, जो ऑपरेशन हेड था। मैं ऑपरेशन हेड के अंडर मेरी रिपोर्टिंग थी, उनके पीपीटी मतलब एमआरएम वगैरह मंथली केपीआई वो उनके सभी ऑडिट ऑपरेशन लेवल के करती थी। डीडब्ल्यूएम वगैरह मीटिंग, मैनेजर सुपरवाइजर मैनेजर्स की मीटिंग वगैरह लेती थी। तो इतना कैसे लेना चाहिए ना, हाय गुड मॉर्निंग गाइस, ऐसा ऐसा कल का अपडेट दो, ये दो वो दो, मैं नहीं लेती थी ऐसा। तो आप बोलोगे ठीक है तुम्हारा फॉल्ट है, लेना। जो सब लोग सीरियसली लेते हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत करियर में आगे जाएंगे, है ना। पर मुझे इसलिए नहीं जाना क्योंकि मेरा तो माइंड सेट था ना, मुझे 8 या 10 महीने करना था, और बढ़ा के 1-2 महीने करना रहता तो कर लेती, है ना, ऐसा कुछ नहीं। पर तो मैं ऑडिट की बात बताती हूँ इम्पोर्टेंट। तो मैं ऑडिट करने जाती थी ना, तो मैं ना मेरी सभी सुपरवाइज़र लोगों से अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी, बहुत ही अच्छी स्मूथली भी। मैं कभी किसी को नहीं बोली आपने ये डाटा अपडेट क्यों नहीं किया, ग्रुप में मैसेज डालना, ये वो खेलना, खिचड़ा खेल मैं नहीं खेलूँगी। क्यों ही खेलूँ मैं, देखो इतू सी सैलरी, इतू सी सैलरी, इतू सी जिंदगी, और इतू सी सैलरी और इतू सी जिंदगी के लिए इतने बड़े बड़े खेल, है ना। खेलना चाहिए, सभी लोग खेलते हैं, कारपोरेट लाइफ में तो खेलते ही है। पर मैं भी खेलती ना, अगर मेरा वहाँ पे पूरा फ्यूचर प्लान रहता, है ना, मेरा फ्यूचर प्लान रहता, गोल रहता मेरा, तो मैं भी खेलती, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी। मैं बोलती हूँ खेलती, पर मैं नहीं खेलती। कुछ कुछ चीज़ें ना जो पसंद नहीं, वो नहीं करने का, क्योंकि ना जो तुम अंदर दिल से, अगर तुम्हारे करने के बाद अगर तुम्हारा दिल खुश नहीं हो रहा है तो वो चीज़ें मत करो। तो मेरे बहुत अच्छे अच्छे कलीगों के साथ मेरी अच्छी बन गई थी, तो छोटी सी स्टोरी है, मैं सबको मैसेज डाल देती थी कि आज मेरा ऑडिट करने का मन नहीं है, प्लीज़ आपने अपनी एजेंसी मुझे मैसेज कर दो, और वो खुद के लाइन के एजेंसी मुझे मैसेज कर देते थे। फिर इतनी अच्छी हो गई थी मैं, फिर मैं वही एनसी को फिर कॉपी पेस्ट करके ग्रुप में डाल देती थी, टुडे दैट्स एनसी फाउंड दिस प्लीज क्लोज एंड, मतलब एज सुन पॉसिबल में डाल दो मैसेज ग्रुप में, ठीक है। उन्हीं के मैसेज लो, कॉपी पेस्ट करो, उन्हीं से डाल दो। तो ऐसा तब कर सकते हो तुम। तो ये गलत प्रोसेस था ना, मेरा गलत था, मैं कंपनी के लिए गलत करती थी ना, तो मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मुझे इस लाइन पे जाना चाहिए था, एनसी निकलना चाहिए था, रोबोट में क्या प्रॉब्लम है, ऑपरेटर का स्किल अपडेट है कि नहीं है, सच में उसको आता है कि नहीं आता, वो चीज़ों को हाईलाइट करो, है ना। तो सब जाने के बाद समझ में आता था। पर मैं ये सोचती थी कि जाना ही तो है जॉब स्विच करके, क्यों ही इतना सारा देखो।